हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी यूएस आईटी सेक्टर करके, उसी का वो कंटिन्यू करेंगे मतलब। और इसमें देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स जो एक रिक्रूटर के पास आती है वो किस फॉर्म में आती है। जो हायरिंग मैनेजर रिक्वायरमेंट भेजता है वो किस फॉर्म में भेजता है करके, उसका फॉर्मेट क्या होता है करके, वो उस फॉर्मेट को देखेंगे। जैसे कि कई तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे जावा डेवलपर हो गया, शेयर पॉइंट और सेल पॉइंट IIM इंजीनियर या डेवलपर हो गया, और कई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी कि रिक्वायरमेंट्स के पार्ट क्या क्या होते हैं करके, लेकिन इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे और रिक्वायरमेंट भी देखेंगे हम, रिक्वायरमेंट किस फॉर्मेट में आती है करके। और जैसे कि रिक्वायरमेंट्स के पार्ट क्या क्या होते हैं। रिक्वायरमेंट्स के पार्ट होते हैं जॉब टाइटल हो गया, लोकेशन हो गया, ड्यूरेशन हो गया, मोड ऑफ इंटरव्यू हो गया, वीज़ा स्टेटस हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, रिक्वायर्ड स्किल्स मतलब उस जॉब को पाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। डिज़ायर्ड स्किल्स मतलब वो स्किल्स होती हैं जो कैंडिडेट के पास है तो सही है, अगर नहीं है तो मतलब तब भी ठीक है। और क्लाइंट नेम, जैसे क्लाइंट को किसी सीनियर शेयर पॉइंट के कैंडिडेट की नीड है, या जावा के कैंडिडेट की नीड है, या सेल पॉइंट के कैंडिडेट की नीड है, तो वो रिक्वायरमेंट जनरेट करेगा और हायरिंग मैनेजर जो होगा वो रिटर्न फॉर्म पे रिक्वायरमेंट देगा इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर को और टीयर कंपनीज़ को हम प्राइम वेंडर भी कहते हैं मतलब। और जैसे सीनियर शेयर पॉइंट के रिक्वायरमेंट है तो उसमें लिखा होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होगा सीनियर शेयर पॉइंट करके, और लोकेशन दिया होगा उसमें, जैसे कि इसमें दिया है कैलिफोर्निया और टेक्सास, हाइब्रिड रोल है। और जैसे मोड ऑफ इंटरव्यू है, इसमें मोड ऑफ इंटरव्यू फ़ोन से भी हो सकता है या स्काइप इंटरव्यू भी हो सकता है। ड्यूरेशन 6+ मंथ्स का है, मतलब कितने टाइम तक काम होगा, 6 से ज़्यादा महीने तक काम चल सकता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल है। कॉन्ट्रैक्ट टू हायर मतलब कि क्लाइंट कुछ टाइम बाद कैंडिडेट को खुद के लिए ही हायर कर लेता है फुल टाइम पे। और जैसे कि इसमें लिख रखा है कि नो H1B नो CPT करके इसमें चलेंगे, यानी USCGC और OPT कैंडिडेट्स। जॉब डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी कैंडिडेट की। एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफ़ेक्टिवली एंड वर्क विद यूज़र टू रिजॉल्व इश्यूज़। और सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर वर्क स्पेस क्रिएशन एंड परमिशन रिक्वेस्ट। थर्ड पॉइंट, work with internal developers to deploy and troubleshoot custom integration packages. Fourth point, migrate content from production non-production tenants as needed. Fifth point, maintain system performance and system documentation. Sixth point, install third-party software updates and evaluate third-party integration। मतलब कैंडिडेट को ये सब काम करने पड़ेंगे, मतलब जितने भी इसमें दे रखे हैं। और रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होगी, शेयर पॉइंट 19 में काम करा होना चाहिए उसने, हाइब्रिड ऑन साइट इन ऑस्टिन टेक्सास या कैलिफोर्निया में। हाइब्रिड मतलब ऐसा होता है कि आपको 2 दिन ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन और बाकी डेज आपकी छुट्टी रहेगी मतलब। और स्ट्रॉन्ग पावर शेल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और Node.js का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे अभी हमने शेयर पॉइंट की रिक्वायरमेंट देखी, उसमें मतलब ये सब चीज़ें थी, जॉब टाइटल, लोकेशन, ड्यूरेशन, मोड ऑफ इंटरव्यू, वीज़ा कौन कौन से चाहिए करके, और रिक्वायर्ड स्किल्स, डिज़ायर्ड स्किल्स। क्लाइंट नेम नहीं था, मतलब क्लाइंट नेम मतलब रिक्रूटर बता देता है। जैसे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्लाइंट नेम रिक्रूटर बता देते हैं, या रिक्रूटर के पास कभी कभी नहीं होता है तो उसका बिजनेस पार्टनर बताता है उसे
फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद। जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं सबका फॉर्मेट सेम ही होता है, लेकिन स्किल वाइज रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होते रहती हैं। जैसे डेवऑप्स के कैंडिडेट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ओक्टा के कैंडिडेट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सेल पॉइंट के कैंडिडेट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और जावा के कैंडिडेट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। ऐसे हम एक जावा की रिक्वायरमेंट देखते हैं। आप जैसे जॉब टाइटल है जावा डेवलपर, लोकेशन है फुली रिमोट यानी घर से ही बैठ के काम करना है, ड्यूरेशन है 12+ मंथ्स, क्लाइंट है एफएनई में और वीज़ा है नो ओपीटी एंड H1B, यानी ओपीटी भी नहीं चलेंगे और H1B भी नहीं चलेंगे। ओपीटी और H1B के अलावा और वीज़ा चलेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन है जैसे मस्ट स्किल सेल पॉइंट एंड IAM, मतलब जावा के कैंडिडेट को सेल पॉइंट और IAM में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जावा बैकएंड डेवलपर रोल और एक्सपीरियंस विथ स्प्रिंग स्टैक प्रोजेक्ट, SAP फील्ड ग्लास इंटीग्रेशन, should have experience with IAM application, SailPoint experience is needed, experience with web services, REST, SOAP, around 3 to 5 years of experience needed। अब इसके आगे का हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।